चीनी और मिश्री दोनों को ही गन्ने से प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसमें से जो मिश्री होती है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है और चीनी हमारे लिए हानिकारक होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चीनी और मिश्री में क्या फ़र्क होता है। दोनों एक ही चीज़ से बने हुए होते हैं, फिर एक हमारे लिए फ़ायदेमंद और एक हमारे लिए हानिकारक कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है, मिश्री और चीनी बनते कैसे हैं। तो मिश्री की बात करें तो शुगर सिरप को लिया जाता है, शुगर सिरप को पानी में घोल दिया जाता है, पानी में घोलने के बाद उसे ठंडा किया जाता है, ठंडा करने के बाद उसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है, क्रिस्टल्स के रूप में उसे जमा दिया जाता है, जिससे कि हमें मिश्री प्राप्त होती है। और वहीं बात करें चीनी की, तो चीनी में बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं। चीनी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसमें बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट और केमिकल्स का यूज किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट इसलिए यूज किया जाता है ताकि उसका जो कलर वाइट कलर का होता है, चमकता हुआ, वो कलर हमें प्राप्त हो सके, चीनी हमें साफ दिखाई दे, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्लीचिंग एजेंट और केमिकल्स का यूज होता है और इसीलिए चीनी हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। अब हम बात करते हैं मिश्री और चीनी के डिफरेंस के बारे में। तो जो मिश्री होती है वो चीनी से कम मीठी होती है, और इसके कम मीठे होने का रीज़न क्या होता है, जब शुगर सिरप को पानी में घोला जाता है तो उसकी मिठास कम हो जाती है और साथ ही साथ उसमें जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो पानी के साथ ही बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल के रूप में हमें चीनी का या शुगर का शुद्ध रूप प्राप्त होता है। और वहीं अगर हम बात करें चीनी की, तो चीनी में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और इसका मिठास भी ज़्यादा होता है। चीनी की वजह से हमारा शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर का यूज करते हैं तो हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर हम मिश्री का यूज करते हैं तो इससे हमारा शुगर लेवल मेंटेन रहता है। चीनी की तासीर ठंडी होती है, जिसकी वजह से अगर हम इसे सर्दी में यूज करें, अगर हमें जुकाम हुआ है या खांसी आ रही, गले में खराश है, तो ये और ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वहीं हम मिश्री को यूज करते हैं तो ये हमारे गले के खराश को दूर करती है, सर्दी खांसी में भी ये हमें हेल्प कर सकती है। लेकिन यहाँ पे मिश्री से ज़्यादा फ़ायदेमंद गुड़ होता है। तो अगर आपको जुकाम, सर्दी, खांसी वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, गले में खराश की प्रॉब्लम है, तो आप गुड़ खा सकते हैं या फिर मिश्री ले सकते हैं। मिश्री को सौंफ में मिला के खाने से हमारा तनाव दूर होता है, हमारा डिप्रेशन दूर होता है, और इसका सीधा उल्टा चीनी के केस में होता है। चीनी खाने से ये सारी चीज़ें, स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ सकता है। चीनी ज़्यादा मीठी होती है, इसका मतलब होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और जब हम चीनी का यूज ज़्यादा करते हैं तो हम ओवरवेट के शिकार हो सकते हैं, मोटापे के शिकार हो सकते हैं, हमारा वेट बढ़ सकता है बहुत जल्दी। इसका रीज़न होता है कि जब हम शुगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, चीनी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो हमारे शरीर में ये इकट्ठा होने लगता है। हमारे शरीर को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उतना ही कार्बोहाइड्रेट यूज किया जाता है, और बाकी का जो बचा होता है वो हमारे शरीर में ही स्टोर किया जाता है। तो अगर हम रोज़ ऐसे ही करते हैं, रोज़ ही कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में स्टोर होता है, रोज़ ग्लूकोज हमारे शरीर में स्टोर होता है, तो इससे हमारा मोटापा बढ़ सकता है। और वहीं अगर हम मिश्री का यूज करते हैं तो इससे हमारा वजन भी कंट्रोल में रहता है, नियंत्रित रहता है। मिश्री का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है, एज अ प्रसाद भी हम इसे लेते हैं, और माउथ फ्रेशनर के रूप में भी हम मिश्री का ही यूज करते हैं, यहाँ पे चीनी का यूज नहीं किया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलकर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।